शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया, वो लिखा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो वहाँ से चलने लगे हैं तो उन्होंने वहाँ से हिजर अस्वद को उठा लिया। हिजर अस्वद को बतौर मोड़े के यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पर हिजर अस्वद को बगल में ले लिया। शुजात वाइज सुनने वाले प्यारे दोस्तों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद और प्यार भरा सलाम। एक रवायत में आता है कि जिस रात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया, इस रात आदम अलैहिस्सलाम बड़े वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस और पूरी इस दुनिया में अकेले रात को बैठे हैं और बड़ी मायूसी और वहशत तारी थी। इसी रात में अल्लाह ताला ने जन्नत के दो जवाहिर यानी एक हिजर अस्वद और दूसरा मकाम इब्राहिम, ये दो पत्थर अल्लाह ताला ने इसी रात आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे, पहचान गए ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं कि जन्नत के जवाहरात में से हैं। इन दोनों को लेकर सीने से लगा के इनके बगल गिर हो गए। इससे तस्कीन हासिल करने लगे कि जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ताला ने इन दोनों पत्थरों को जमीन पर उतारा। और अजीब बात यह है, एक हदीस में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हिजर अस्वद लेकर आए थे, असल में हिजर अस्वद एक फरिश्ता था जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में था। इस फरिश्ते की अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लगाई थी कि तुम इसकी निगरानी करते रहो, कहीं आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त का फल ना खाएं। चनाचे ये फरिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा तो आदम अलैहिस्सलाम भी मोहतात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुजरता रहा। जब अल्लाह ताला को मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं, यही अल्लाह को मंजूर था, अल्लाह के यहाँ यही होना था। यहाँ पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से इस फरिश्ते को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ता दाएं बाएं कहीं नजर नहीं आया। तो जब ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका आया तो उन्होंने आगे बढ़कर इस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह ताला के हाँ जाहिर है एक खास किस्म का गजब नाजिल हो गया कि तुम्हें मना किया था, तूने क्यों खाया। तू इसी हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह ताला ने इस फरिश्ते की तरफ देखा। जब इस हैबत के आलम में इस फरिश्ते को देखा तो फरिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हिजर अस्वद की शक्ल के अंदर कायम हो गया, जिसको आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर लाए। इसी की तायीद एक दूसरी सही हदीस में होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल रोजे क़यामत में जब हिजर अस्वद मैदान हशर में आएगा तो इसके दो कान होंगे, इसकी दो आंखें होंगी, इसकी ज़बान भी होगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पैर के साथ ये मैदान महशर के अंदर पहुंचेगा। और साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि हिजर अस्वद असल में एक फरिश्ता था, वहाँ अल्लाह ताला दोबारा इसको इन्हीं आज़ा के साथ जाहिर करेंगे और वहाँ पहुंचकर दुनिया के अंदर इनको बोसा करने के लिए जो लोग हैं इनके हक में गवाहियाँ देंगे। तो मालूम हुआ कि हिजर अस्वद एक फरिश्ता है कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं जो इसको बोसा देते हैं और वो तख्ती पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, इसके गुनाह माफ़ कर दिया गया है, तो कल बरोज़ क़यामत में वो इसकी गवाही देगा। और मज़े की बात यह है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो कहते हैं कि मक्का के अंदर हरम में हिजर अस्वद के करीब, काबा के करीब एक अरसा तक रहा तो मैंने एक मरतबा अजीब मंजर देखा कि ये हिजर अस्वद वहाँ से निकला और इसके दोनों हाथ थे, पैर थे, इसके कान और पूरी एक इंसानी शक्ल में निकलता है और काफ़ी टहलता हुआ दोबारा इसी जगह पर कायम हो जाता है और इसी तरह पत्थर की शक्ल इख्तियार कर दी। इस रवायत से तायीद हो गई है कि जो इस बहुत बड़े मुहद्दिस ने ये नज़ारा देखा तो मालूम हुआ कि हदीस में आता है कि जब हिजर अस्वद को हज या उम्रा करने वाले बोसा देते हैं तो हकीकत में वो अल्लाह ताला से मुसाफा करते हैं, अल्लाह से सलाम करते हैं और सलाम करने के नतीजे में अल्लाह ताला इनके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हिजर अस्वद का सलाम, इसका बोसा लेने की सआदत नसीब फरमाए। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं रोज़ाना इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।